किरण बेदी की जिंदगी सिर्फ एक सफल आईपीएस अधिकारी की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, साहस और समाज सुधार की एक मिसाल भी है। उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया और अपनी ईमानदारी और निडरता से पूरे सिस्टम को बदलने का प्रयास किया। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को अमृतसर, पंजाब में हुआ। उनके परिवार में बेटियों की शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन उनके माता-पिता ने समाज की परवाह किए बिना उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाई। उस दौर में खेलकूद में लड़कियों का भाग लेना बहुत कठिन था, लेकिन किरण ने टेनिस को न सिर्फ अपनाया, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी बनाई। 1992 में किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में शामिल हुईं, जब महिलाएं इस सेवा में नहीं होती थीं। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। पुलिस बल में पुरुष प्रधान सोच के कारण उन्हें कई बार विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ट्रैफिक पुलिस में संघर्ष। जब वह दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस में थीं, तो उन्होंने कई बड़े नेताओं और वीआईपी लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की। एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कार को गलत पार्किंग के लिए टोल करवा दिया। 1975 में किरण बेदी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में डीसीपी थीं। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कनॉट प्लेस में एक मीटिंग के लिए आई हुई थीं। उनकी कार गलत जगह पर पार्क की गई थी, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा था। किरण बेदी ने बिना किसी भेदभाव के नियम का पालन किया और प्रधानमंत्री की कार को क्रेन से उठवा दिया। यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। कई नेताओं और सरकारी अधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन किरण बेदी अपने फैसले पर अडिग रहीं। इस घटना ने साबित किया कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। नशे के खिलाफ अभियान। जब वह गोवा में तैनात थीं, तो उन्होंने वहां के नशे के अवैध धंधों पर नकेल कसी। इससे माफिया और कई प्रभावशाली लोग उनके खिलाफ हो गए, लेकिन किरण बेदी अपने फैसले पर अडिग रहीं। 1993 में उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल का महानिरीक्षक आईजी बनाया गया। यह भारत की सबसे बड़ी जेल थी, जहां कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। यहां भी उनके सामने कई संघर्ष आए। माफियाओं और भ्रष्टाचार का विरोध। जेल के भीतर कई माफिया सक्रिय थे और भ्रष्ट अधिकारी भी कैदियों का शोषण करते थे। जब किरण बेदी ने इस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की, तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। कैदियों की शिक्षा और योग। उन्होंने जेल में योग, ध्यान और पढ़ाई के कार्यक्रम शुरू किए, जिससे कई कैदियों का जीवन बदल गया। राजनीतिक दबाव और विरोध। जब उन्होंने जेल में सुधार करने शुरू किए, तो कई प्रभावशाली लोग उनके खिलाफ हो गए। उन्हें पद से हटाने की भी कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी से कभी समझौता नहीं किया। पुलिस सेवा से सेवानिवृत्ति। 2007 में उन्होंने आईपीएस से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, क्योंकि वे सिस्टम में मौजूद भ्रष्टाचार और राजनीति से निराश हो गई थीं। राजनीति में संघर्ष। 2015 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जुड़कर राजनीति में कदम रखा, लेकिन यहां भी उन्हें कई बार विरोध और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पुडुचेरी की उपराज्यपाल रहते हुए भी वे भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ डटी रहीं। किरण बेदी की कहानी दिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने हर मोर्चे पर संघर्ष किया, चाहे वह शिक्षा के लिए हो, पुलिस सेवा में महिलाओं की पहचान बनाने के लिए हो, या जेल सुधार और समाज सेवा के लिए हो। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब तक हम अपने सिद्धांतों के साथ खड़े रहते हैं, तब तक सफलता जरूर मिलती है। उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो ईमानदारी और निडरता से बदलाव लाना चाहता है।